नमस्कार मित्रों, वाह गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अम्बरीश आपके लिए मैथ का जो टॉपिक है ये कवर करा रहा हूँ, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक नंबर सिस्टम को कवर कर रहे हैं। नंबर सिस्टम हम अपने अंतिम पड़ाव पे लेके चल रहे हैं और लगभग ये टॉपिक हमारा समाप्त होने वाला है। इसमें एक टॉपिक आज हम कराएंगे कवर, उसके बाद में आपका एक दो टॉपिक और रह जाएगा। फिर ये वीडियो मतलब ये नंबर सिस्टम वाला टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग अपना अगला चैप्टर भिन्न को कवर करेंगे। ठीक है, भिन्न यानी फ्रैक्शन या डेसिमल वाला टॉपिक रहेगा जो अगली उसमें हमारा कवर कराया जाएगा। तो आज ये लगभग हमारा समाप्ति की ओर है और अब हम जो है इसका जो आज का टॉपिक है, जो संख्याएं इकाई और दहाई के स्थान पे होती हैं फिर स्थान परिवर्तित करके, ये टॉपिक आपका इसमें हम कवर कराएंगे। ठीक है, कि जैसे कोई दो अंकों की संख्या दी गई, फिर स्थान परिवर्तित कर दिया गया, उसके बाद में फिर उसमें बताया गया कि फिर परिवर्तित करने से क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें, दो अंकों की संख्या या तीन अंकों की संख्या, ये सारी चीज़ें जो इस वीडियो में हम आपके कवर कराएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इसके पहले टॉपिक समझ लेते हैं कि हमारा है क्या। सपोज़ दैट पहले तो इसमें सबसे छोटी चीज़ हम जानेंगे संख्या और अंक। ठीक है, यानी नंबर और डिजिट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, टॉपिक शुरुआत करूँगा तो फिर आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लेते हैं ये 37 है, तो इसके अंक जो होंगे 3 और 7 होंगे। 37 है तो ये 37 संख्या कही जाएगी 37, और इसके जो अंक होंगे यानी डिजिट जो होगी 3 और 7 होंगे। तो अगर इनके अंकों को हमें मानना होगा, जैसे अगर हम मान लेते हैं ये वाला अंक आपका x है और ये वाला अंक y है, तो इनको जब हम 37 के रूप में लिखेंगे तो ध्यान रहे इस रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जब संख्या के बीच इस रूप में लिखा जाता है तो यानी इसको हम 3 और 7 के रूप में लिखेंगे तो ये 7 तिरिक 21 बन जाएगा। क्यों? जब कुछ नहीं होता है तो उनके बीच में गुणा माना जाता है। ठीक है, तो मैं जो आपको अब समझा रहा हूँ वो समझने की आप कोशिश करिएगा कि अगर एक संख्या हम x रख दें, एक संख्या y रख दें और उसको इस रूप में लिखना है तो इस रूप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, जो जिस स्थान पे होता है, जैसे 37 है तो यहाँ पे जो संख्या होगी इसका स्थान होगा इकाई का, जो यहाँ संख्या होगी इसका स्थान होगा दहाई का, उसको उसी से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। सपोज़ दैट जैसे हमारी कोई संख्या हुई, मान लेते हैं 337, तो ये जो 7 होगा ये इकाई के स्थान पे होगा, 2 जो होगा ये दहाई के स्थान पे होगा, और जो 3 होगा ये सैकड़ा के स्थान पे होगा। ठीक है, तो जब भी हम इनको संख्या के रूप में यानी इस रूप में लिखेंगे तो इसका जो संख्या होगी ये 7 हो जाएगी, ये संख्या 20 हो जाएगी और ये संख्या आपकी 300 हो जाएगी। यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान। क्या कहा जाता है? स्थानीय मान, है ना। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको ये समझा रहे हैं कि अगर कोई 2 अंक की संख्या है या 3 अंक की संख्या है तो उसको जब आप लिखेंगे तो 2 अंक की संख्या को जब भी लिखेंगे तो वो जब लिखा जाएगा तो यहाँ पे 30 + 7 लिखेंगे, तब ये आपका 37 बनेगा। तो इस रूप में जब लिखेंगे तो 10x + y लिखेंगे अगर 2 अंक की संख्या है। अगर ये 3 अंक की संख्या है तो ध्यान रखिएगा, मान लो ये पहली संख्या x है, ये y है, ये z है, तो इसको लिखा जाएगा x × 100 + y × 10 + z।
जो जितने स्थान पे है उसके स्थान पे उतना जीरो लगा दिया जाएगा। यानी यहाँ पे जैसे 37 है तो इसको लिखेंगे 30 + 7, या अगर मान लो 58 लिखना है तो हम लिखेंगे 50 + 8। ठीक है, अगर मान लो x y है अलग अलग तो उसको हम लिखेंगे x × 10 + y। इस तरीके से आप लिखेंगे। यानी अगर 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की, आपकी अगर संख्या 2 अंकों की है तो इसको हम 2 अंकों की संख्या को हम लिखेंगे 10x + y। अगर 3 अंक की है, 3 अंकों की, इसको हम लिखेंगे 100x + 10y + z। इस प्रकार से। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और हमारा टॉपिक का शुरुआत भी इसी से होगा। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में अभी आ सकता है कि अगर हम 2 अंकों की संख्या है तो उसको x y या a b के रूप में क्यों नहीं लिख रहे हैं। जब भी लिखेंगे तो 10a + b लिखेंगे या 10x + y लिखेंगे, जो भी मानेंगे उसको। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है यही है। अब हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि कोई 2 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका लगा रहेगा। कोई 2 अंकों की संख्या है और अंकों को पलटने से बनी संख्या को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या को जोड़ दिया जाए तो संख्या सदैव विभाजित, यानी हमेशा किस संख्या से कट जाएगी। तो पहले तो हम 2 अंकों की कोई संख्या मानेंगे कोई संख्या है। अब फिर से ध्यान रखिएगा, उसके अंक हैं a और b। कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंक हैं a और b। तो वो जो 2 अंकों की संख्या बनेगी वो बनेगी 10a + b, 10a + b। और फिर इसके अंकों के स्थान को अगर हम पलट देंगे, यानी पलटने पे क्या होगा, 10b + a। अंकों के स्थान पलट देंगे, यानी जहाँ a है वहाँ b आ गया, जहाँ b है वहाँ a चला गया। तो स्थान जब पलटेंगे तो स्थान पलटने पे क्या होगा, और फिर उनको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यानी 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके स्थान को पलटने से जोड़ दिया जाए। तो जब जोड़ेंगे तो 10a में a जुड़ेगा, ये हो जाएगा 11a। 10b में b जुड़ेगा, ये हो जाएगा 11b। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 कॉमन ले लेंगे, a + b, यानी इसका गुणज क्या आ गया, 11। ठीक है, गुणज आ गया 11। तो इसका आंसर भी हमारा यही होगा, 11। यानी कोई भी 2 अंक की संख्या है और अंकों को पलट के अगर जोड़ा जाएगा तो वो संख्या सदैव जो है 11 से विभाजित होगी। इसका हम अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो हम इसका किसी भी संख्या पे लेके इसका एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो 2 अंकों की संख्या कोई लीजिए 27 और फिर इसके अंकों को पलट दीजिए 72। तो इसका आंसर आएगा क्या, 99। और 99 किससे कट रहा है, 11 से। या जैसे कोई और संख्या लेते हैं 18, और 18 के अंकों को हम पलट देते हैं 8 1 9, ये क्या आ गया, 99। किससे कटेगा, 11 से। कोई और संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 53, तो 5 3 + 3 5, तो ये हो गया 5 3 8, 5 3 8। तो क्या आ गया, 88। किससे कट जाएगा, 11 से। ठीक है, कोई और संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 64। 64 तो स्थान बदलेंगे 46, तो 6 4 10, 6 4 10 11, 110। ये भी आपका किससे कट जाएगा, 11 से। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी संख्या लेंगे
और अंकों को जब पलट के जोड़ेंगे तो वो हमेशा किससे कट रहा है, 11 से, जिस पे समान रूप से नियम लागू हो। तो अगर आप चाहें तो ये तरीका भी है, अदरवाइज़ आप कोई भी संख्या के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर पलटने पे जोड़ा जाए तो वो किससे विभाजित होगा। उसके बाद में इसी में आपका अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लेते हैं। इसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है, इसी क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलट दिया जाए, कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वह संख्या, यानी कोई भी 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच अंतर किससे विभाजित होगा, हमेशा किससे विभाजित होगा। तो ये हम ध्यान देते हैं। जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या है 10a प्लस b, और फिर इसके अंकों को पलट देंगे तो 10b प्लस a। ध्यान रखिएगा 2 अंक हैं a और b, तो संख्या बनी 10a प्लस b, अंक पलट दिया गया तो 10b प्लस a। और इसका जब अंतर निकालेंगे तो ध्यान रखिए, अंतर जब भी निकाला जाएगा 10a प्लस b माइनस 10b माइनस a, तो इसमें से ये घटा, ध्यान रखिएगा 10a में से a घटेगा तो 9a, माइनस 10b a माइनस 9b, 9 कॉमन हो जाएगा और बचेगा a माइनस b। तो यहाँ पे ये संख्या जो कटेगी सदैव 9 से ही कटेगी, यानी जोड़ने पे वहाँ 11 से कट रहा था, यहाँ घटाने पे 9 से कटेगी। हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हम संख्या ले लेते हैं 61 और इसको अंक अगर हम पलट देंगे तो होगा 16, और 61 में से अगर 16 गया तो बचा 45, ठीक है। और 45 किससे कट रहा है, 9 से। कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 25, पलट देंगे तो 52, और इनका जब अंतर लेंगे 25 और 52 का तो ये आ जाएगा 27, 27 भी 9 से कट रहा है। या और हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका 21, फिर पलट दिया तो 12, अंतर 9। कोई और एग्जाम्पल ले लिया हमने, मान लेते हैं 34, पलटने पे 43, अंतर लेंगे 9, या ध्यान रहे अंतर ही लिया जाएगा। और कोई एग्जाम्पल 83 माइनस 38, 83 माइनस 38 क्या गया 45, तो ये भी किससे कट रहा है, 9 से। तो कोई भी आप संख्या लीजिए, कोई भी 2 अंक की संख्या लीजिए, उसको घटाइए, अंकों को पलटिए और घटाइए, और तो वो सदैव हमेशा जो उसका आंसर आएगा हमेशा हमेशा आपका 9 से विभाजित होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसको नोट कर लीजिए, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1-2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग जो है वो 7 है। 2 अंकों की संख्या है और उसके अंकों का योग 7 दिया गया है, और फिर संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो हमें बताना है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है, ठीक है। सवाल ये है कि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अंक कौन है, a और b। इसके अंकों का योग यानी a प्लस b ये दिया गया है 7।
फिर कह रहे हैं कि वो जो संख्या है, यानी संख्या कौन बनेगी, 10a प्लस b, अगर उसके अंकों को पलट दिया जाए, पलटने का मतलब ये है 10b प्लस a, ध्यान रखिएगा, पलटने का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं संख्या लिखी है 24, तो पलटने का मतलब ये है फिर इसको लिख दिया जाए 4 और 2, तो जो इधर है इधर चला जाएगा, फिर इधर वाला इधर आ जाएगा, ये होता है पलटने का सेंस। और पलटी हुई संख्या में अगर हम क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो जो ये संख्या बनेगी इस संख्या का क्या है रहेगी, 4 गुना होगी। जो ये संख्या बनेगी इस संख्या का 4 गुना होगी। तो अब देखिए करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करा देते हैं। 10 चौक 40a प्लस 4b बराबर 10b प्लस a प्लस 4। अब 40 में से 1 हटा देंगे तो 39 आ जाएगा, और 4b में से अगर ये इधर आया तो -6b हो जाएगा बराबर 4। चाहे तो इसको हम 3 से विभाजित, चाहे तो अब क्या करना है, हमें a का मान निकालना है, तो यहाँ पे इस वाले समीकरण में 6 से गुणा कर देंगे और इसको लाके यहाँ लिख देंगे। तो 6a प्लस 6b इक्वल टू 42। तो ये समीकरण को हम जोड़ देंगे, ये कैंसिल हो गया, ये इसमें से घट गया तो 33a, ठीक है, सॉरी ये हो गया 45, जब जुड़ा 45, और ये जब जुड़ेगा, कुछ गलत हुआ क्या, एक सेकंड, संख्या में 3 जोड़ने पर ये मिस्टेक है। ओह, तीन जोड़ने पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, 3 जोड़ने पर 4 गुना हो जाता है, तो 45, ठीक है, 45 से यहाँ भी हो गया 45, ये कैंसिल हो गया और a बराबर 1 आ गया, a बराबर 1 आ गया। अब a बराबर 1 आ गया तो यहाँ अगर हम मान रख देंगे 1 प्लस b इक्वल टू 7, ये उधर जाके घट जाएगा, b बराबर हो गया 7 माइनस 1 यानी 6। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, हमने मूल संख्या यही माना है 10a प्लस b, मूल संख्या माना है 10a प्लस b, तो 10 गुणे 1 प्लस 6, तो ये आंसर आ गया हमारा 16, ठीक है। विकल्प में आपको दोनों चीज़ें दिया रहेगा, 16 भी दिया रहेगा, 61 भी दिया रहेगा, लेकिन अब आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल था कि 2 अंकों की संख्या है। अब मैटर ये है कि अब आप ये बताइए कि इस सवाल को अगर हम समीकरण से लगा रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग सकता है। अगर इसी सवाल को हम विकल्प से लगाएं, और इसमें जो विकल्प दिया गया था, विकल्प हमारा था 16, 61, 43, 52, ये हमारा विकल्प था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे विकल्प में अगर आप देखेंगे तो a और b का मान 7 है, तो यहाँ जितने विकल्प दिए गए हैं ये सब 5, 2, 7, 4, 3, 7, 6, 7 सब पे फॉलो हो रहा है। लेकिन एक चीज़ ये नहीं फॉलो हो रहा, अगर संख्या के स्थान पलट दें, पलटने का सेंस ये है कि अगर हम 34 लिख दें और इसमें 3 जोड़ दें तो ये 37 हो जाएगा, तो ये इसका 4 गुना नहीं होगा। वही यहाँ पे है, अगर पलट दें और 3 जोड़ दें 28, तो ये भी इसका 4 गुना नहीं होगा, पलट देंगे तो ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम 16 का स्थान पलट के इसमें 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 64, और जो कि 16 का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर अगर आपको करना है तो भी ठीक है, और अगर आपको इस सवाल को सिर्फ विकल्प से लगाना है तो भी आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, बहुत ही इजी वे में इसका उत्तर आएगा, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद में
अगला क्वेश्चन है हमारा कि दो अंकों की कोई संख्या है और अंकों को पलटने से बनी संख्या अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक वर्ग प्राप्त हो, तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं? ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है? इसमें विकल्प भी दिया गया है 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई दो अंकों की संख्या है और अंकों को जब पलट दिया जाए तो जो संख्या बनती है और फिर दोनों को जोड़ा जाए तो जोड़ने से जो संख्या बने वो क्या हो? एक वर्ग हो, वर्ग। ठीक है, तो ऐसी कितनी कुल संख्याएं हैं? तो अभी हमने जब पहला क्वेश्चन लिया था, पहला क्वेश्चन, तो मान लेते हैं कोई दो अंक हैं जिससे बनी संख्या ये है। अब कह रहे हैं कि इसको पलट दिया जाए, यानी 10a + b को कर दिया जाए 10b + a और पलट के इसको जोड़ दिया जाए। तो जोड़ेंगे तो 11a + 11b बनेगा, या 11 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो a + b। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बस यही हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो पलटने से जो बनी संख्या है वो किससे कट रही है? 11 से। तो यहाँ जो दो अंक हों इनका भी योग क्या होना चाहिए? 11 होगा, तभी 11 का वर्ग जो है ये आपका आंसर आएगा। तभी आपका मतलब जो संख्या बनेगी 11 गिरई हम 121 बन पाएगी। तो यहाँ पे हमें जो भी संख्या लें उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो ऐसी हमें कितनी संख्याएं लेना है? क्योंकि एक 11 यहाँ है, अगर दूसरा 11 यहाँ हो जाएगा तो 11 गिरई हम 121 और संख्या जो बन जाएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। अब बताइए, यानी हमें जो संख्या लेनी है उनका योग क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो ऐसी हम जो संख्या ले सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2 और 9, तो 2 9 हो सकता है, तो 9 2 भी हो सकता है। ठीक है, 9 2 11। 8 और 3, 3 और 8, इनका भी योग 11 है। ठीक है, 3 हो गया। फिर 4 और 7, 7 और 4 11। ठीक है, फिर 6 और 5, 5 और 6। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 8 संख्याएं होंगी जिनके अंकों को पलट कर अगर हम जोड़ रहे हैं। ऐसी 8 संख्याएं होंगी जिनके अंकों को पलट के अगर हम जोड़ रहे हैं तो उनका योग 11 आएगा। अब ध्यान दीजिए, और इनको जोड़ने से एक पूर्ण वर्ग भी बनेगा। कैसे? अगर संख्या 29 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 92, और 29 और 92 जोड़ा जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 121। अगर संख्या 92 है तो ये 29 हो जाएगा और इसका भी उत्तर 121। 38 है तो 83 हो जाएगा, इसका भी आपको जोड़ेंगे तो 121। 74 है तो 47 हो जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 121। यानी सभी संख्याओं में आपका पूर्ण वर्ग बनेगा। कहने का मतलब आपका यही है इस सवाल में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका टोटल 8 संख्याएं होंगी। टोटल 8 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये नोट हो गया। फिर नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई दो अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। कोई दो अंकों की संख्या है जिसमें इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से 2 अधिक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फिर कह रहे हैं संख्या तथा उसके अंकों के योगफल का जो गुणनफल है वो 144 है। संख्या और संख्या के अंकों के योगफल का गुणनफल 144 है। तो वह संख्या क्या है?
हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वह संख्या क्या है। तो देखते हैं, इकाई, दहाई, इकाई और दहाई। इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो अगर हम दहाई का अंक x मानेंगे तो इकाई का क्या मानेंगे, x + 2 मानेंगे। ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। तो इस प्रकार जो संख्या बनेगी वो ध्यान रखिएगा 10x + x + 2। जो संख्या बनेगी 10x + x + 2, तो ये आपका हो गया दहाई वाला स्थान, ये हो गया इकाई का स्थान। अब कह रहे हैं कि संख्या और संख्या के अंकों का योग, तो संख्या तो ये हो गई आपकी, यानी अगर टोटल देखा जाए 10 × 1 = 11x + 2, और इसके अंकों का योग, तो अंकों का योग हो गया x + 2 + x, यानी 2x + 2। अंकों का योग होगा 2x + 2, और अंकों के योग को अगर हम गुणा करा दें, यानी इन दोनों को गुणा करा दें, कहने का मतलब 11x + 2 × 2x + 2 को गुणा करा दें तो क्या आ जाए, 144 आ जाए। ठीक है, तो अब इसी को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपका पहले हम इसको इससे गुणा करा देते हैं, तो 11 दूना 22x², फिर इससे गुणा करा देंगे 2 दूना 4x, फिर इसको गुणा करा देंगे 11 दूना 22x, फिर आपका 2 दूना 4 = 144। तो इस प्रकार से अगर देखें तो चाहें तो हम 2 से सब में भाग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये 11x² + 2x, ये 22 और दोनों जुड़ जाएगा तो 26 होगा, और 26 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो बचा कितना, 13x + 2। अब ये 2 उस तरफ ले जाएंगे, यानी 144 माइनस, अब 144 भी भाग हो जाएगा, 144 भाग होगा तो बचा कितना, 72 - 2, तो ये हो गया 70। अब यहाँ से हमारा ये जो समीकरण हुआ ये 2 घात समीकरण में परिवर्तित हो गया है, यानी 11x² + 13x + 70 = 0। तो अब आपको ऐसा गुणनखंड बनाना है, इसका ऐसा गुणनखंड बनाना है कि जोड़ने और घटाने पे 13 आ जाए। कहने का मतलब ये है 11 × 77, 770 का ऐसा फैक्टर बनाइए कि जोड़ने घटाने पे आपका क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो अब इसको देखिए, 7 से काटेंगे तो 110 आएगा, 11 से काटेंगे तो 10, फिर 2 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, ये आपका फैक्टर हुआ। तो अब आप देखिए 7 11 × 5 = 55, अब यहीं पे आपका फैक्टर बन जाएगा। एक हो गया 7 × 5 = 35, एक हो गया 11 × 35 और 22, 35 और 22। सवाल थोड़ा बड़ा जा रहा है, लेकिन अगर इसी सवाल को भी हम बाद में विकल्प से आपको बता देंगे तो काफ़ी आसानी से लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो फैक्टर बनेगा 35 × 22 करेंगे तो 770 आएगा, और 35 में से 22 जाएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, और वही हमें चाहिए, तो इसको हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 11x² प्लस -22x प्लस 35x प्लस 70 = 0। तो 11x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x - 2, और फिर यहाँ पे हम +35 -35 कॉमन कर लेंगे, 35 कॉमन कर लेंगे तो ये भी बचेगा आपका x - 2 बराबर 0। तो एक आ जाएगा 11x 35 और एक आया x - 2, तो x - 2 यहाँ पे आंसर आ गया x = 2।
तो एक संख्या हमारी हो गई 2 और दूसरी संख्या 2 और 2 4। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या बनेगी, संख्या हमारी बनेगी 24। क्या बनेगी? 24, क्योंकि यही एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई से 2 ज़्यादा है। और अगर हम इस 24 के अंकों को यानी 4 + 2 यानी हुआ क्या, 4 + 2 यानी 6 से गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा? 144। अब ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, अगर आप, ये मेथड है थोड़ा सा लंबा हो गया है यहाँ पे द्विघात में जाके, तो इससे लगाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल बनेगा। ठीक है, आपका एक आसान तरीका है कि इसके विकल्प से ही सॉल्व कर लें हम। और विकल्प इसमें जो दिए गए हैं आपके, ठीक है, विकल्प आपके दिए गए हैं 46, 42, 46 और 42 है, 26 और 24, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो शर्त ये है कि इकाई का अंक दहाई से 2 ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से ये वाला विकल्प कंसीडर कर रहा है और ये वाला, बाकी ये दोनों आपके इससे हट जाएंगे। फिर दूसरी शर्त में इसके अंकों का योग 6 4 10 जब इसमें गुणा कराया जाए तो क्या आना चाहिए? 144, जो कि इसमें नहीं आ रहा है और यही एक विकल्प है जिसमें आ रहा है। तो कुल मिला के ये है कि अगर इस वाले टॉपिक को अगर आप विकल्प से लगाएंगे तो ये आपका काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि 2 शर्त होनी चाहिए। इकाई का अंक दहाई से 2 ज़्यादा हो, तो यहाँ पे इकाई वाला दहाई से 2 ज़्यादा है, यहाँ इकाई वाला दहाई से 2 ज़्यादा, इन दोनों में नहीं है तो इनको हम हटा देंगे। और दूसरी शर्त ये है, अंकों का योग अगर गुणा कराया जाए तो 144 है, तो अंकों का योग यहाँ 10 हो रहा है और अगर इसको हम गुणा करा रहे हैं तो ये 144 नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा और हमारा ये 4th विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 अंकों की संख्या में अंतिम 2 अंकों के आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी, तो अंतिम 2 अंकों के बीच में अंतर क्या होगा? अंतिम 2 अंकों के बीच में अंतर क्या होगा? तो 3 अंक की संख्या है, 3 अंक हैं, 3 अंक हैं, 3 अंक मतलब A, B, C, 3 अंक हैं A, B और C। तो इससे हम मान लेते हैं ये संख्या हो गई 100A 10B + C। ठीक है, तो इससे एक संख्या बनेगी। फिर कह रहे हैं अंतिम 2 अंकों के स्थान, सिर्फ इन्हीं दोनों के स्थान को हम बदल दें, यानी ये 100A जैसे है वैसे रहे, इनका स्थान बदल दें, यानी ये हो जाए 10C + 10B, 10C + B, स्थान बदल दें, ये हो जाए। और जब इसको हम आप घटाएं तो मतलब स्थान बदल दें तो जो नई संख्या बनेगी, स्थान बदलने से नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक होगी। यानी कहने का मतलब ये इससे 45 ज़्यादा है, तो चाहे इसमें 45 जोड़ें और चाहे इसमें 45 हम माइनस कर दें ताकि दोनों आपस में बराबर हो जाएं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोई 3 अंकों की संख्या है, अंतिम 2 अंकों को बदल दिया जाए, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि जो अंतिम 2 संख्या हैं उनके अंकों के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, तो विकल्प जो है दिया गया है 9 8 6 5, 9 8 6 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 100A इधर है, ये कैंसिल हो जाएगा।
इसमें से ये आके घटेगा तो 10b में से b घटेगा तो 9b आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा 9c माइनस 9c, और वो बराबर -45 ये रहेगा। 9 कॉमन ले लेंगे, b माइनस c 10b माइनस 9c -45, 9 पचे 45, तो b माइनस सी बराबर -5। यानी अगर देखा जाए तो उनके बीच जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 5 का आएगा। तो अंतर निगेटिव में नहीं लिया जाता है, अंतर से कोई मतलब नहीं। अगर हम माइनस से गुणा कर देंगे, इसमें गुणे माइनस कर देंगे तो ये c माइनस बी बराबर 5 आ जाएगा। तो ये डजेंट मैटर, ये माइनस में आया है ना, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अंतर जो होता है वो माइनस में नहीं आता है। कुल मिला के ये टॉपिक अगर आप जितना अच्छा विकल्प से कवर करेंगे उतना अच्छा आपका ऐसे लगाने में नहीं आएगा। तो विकल्प से अगर आप सवालों को हल करेंगे तो बहुत बढ़िया से लग जाएगा, है ना। लेकिन जब अंतर वाले सवालों को दे देता है तो विकल्प से नहीं उतना लग पाता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, इकाई और दहाई वाला। फिर लास्ट में एक विविध का टॉपिक हम रखेंगे जिसमें हम अच्छे क्वेश्चन रखने का प्रयास करेंगे, और फिर हमारा ये सेशन जो है समाप्त हो जाएगा नंबर सिस्टम का, और फिर हम नए टॉपिक यानी भिन्न के साथ में वापस आएंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। कोई संख्या है 37054, कोई संख्या है 37054, ठीक है। इसका इन्हीं अंकों का प्रयोग करके जो संख्या बड़ी से बड़ी बन सकती है और छोटी से छोटी बन सकती है, इनके बीच में अंतर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इन्हीं संख्या के अंकों का प्रयोग करके हमें ऐसी संख्या बनानी है जो बड़ी से बड़ी भी हो और छोटी से छोटी भी हो। तो इससे जो संख्या देखिए, जो बड़ी संख्या बनेगी, ध्यान रखिएगा, बड़ी संख्या बनेगी 7 5 4 3 0 बड़ी संख्या। और जो छोटी संख्या बनेगी, छोटी संख्या बनेगी वो ध्यान रखिएगा 3 0। ये ध्यान रखिएगा कि 0 को हम पहले नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को अगर हम पहले लिखेंगे तो सारा मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो 3 0, फिर उससे बड़ी संख्या यानी 4, फिर उससे बड़ी संख्या 5, फिर उससे बड़ी संख्या 7, और फिर हम इनका अंतर निकाल लेंगे। यानी 0 अगर पहले लिखा जाएगा तो उसको संख्या में काउंट नहीं किया जाता है। मेरा ये सवाल बताने का उद्देश्य यही था कि 0 से बनी संख्या को 0 को बीच में ही रखा जाता है, पहले आप 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसको फिर वो संख्या उतने अंक का यानी 5 अंक की संख्या नहीं मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसको हम ऐसे लिख दें तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि ये 5 अंक की ना होके ये 4 अंक की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो संख्या के पहले का 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये दशमलव में ही कंसीडर किया जाता है। इसी को हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 44,973, ठीक है, 44,973। इसके बाद में ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है, एक टॉपिक बचा है। इसके बाद कल परसों में आपकी दीपावली है, तो पहले आपको दीपावली की भाई हार्दिक शुभकामनाएं। खूब अच्छे से दीपावली मनाइए, धूमधाम से मनाइए, पटाखे जलाइए, ठीक है। और आपकी दीपावली काफ़ी शुभ हो, काफ़ी अच्छी हो, मंगल हो। और इसी के साथ में हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर हम आपको अगले वीडियो में यानी नंबर सिस्टम के लास्ट टॉपिक में, जिसमें मिसलेनियस वाला टॉपिक है, उसको हम कवर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है, मिलते हैं भाई।